दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपका मन उदास क्यों है और आपका शरीर थका हुआ क्यों महसूस करता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर 365 दिन खुशी, ऊर्जा और सुकून से भरे हों? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपके मन और शरीर को जोड़ने का रहस्य खोलेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे हर दिन को एक उत्सव की तरह जिया जाए। ये किताब है हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर, आपके जीवन को बदलने वाली एक अनमोल किताब। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों के जरिए आपके दिल तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी जिंदगी खुशी, हिम्मत और मकसद से भर जाए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर की शानदार किताब हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर की। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं और हम कैसे सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली के जरिए हर दिन को खुशहाल और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने हर दिन को सार्थक और जीवंत बना सकते हैं। डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी चिकित्सक थे जिन्होंने 1939 में मोनरो क्लिनिक की स्थापना की। वे मन और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते के अग्रणी विशेषज्ञ थे। 1949 में उनकी रेडियो ब्रॉडकास्ट हाउ टू लिव 100 ईयर्स हैप्पीली इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके ट्रांसक्रिप्ट्स हजारों में बिके। इसने उन्हें 1956 में हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर लिखने के लिए प्रेरित किया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बनी और 13 भाषाओं में अनुवादित हुई। इस किताब का मकसद है हमें यह समझाना कि नकारात्मक भावनाएं जैसे तनाव, चिंता और उदासी हमारे शरीर को बीमार कर सकती है और हम कैसे सकारात्मक जीवन शैली, व्यायाम और भावनात्मक संतुलन के जरिए हर दिन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। ये किताब सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और शरीर को मजबूत रखकर एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर शिंडलर 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें ये कला सिखाते हैं: भावनात्मक बीमारियों को समझना और संभालना, सकारात्मक जीवन शैली अपनाना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना और बढ़ती उम्र को खुशी से गले लगाना। चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगी। पॉइंट 1, भावनात्मक बीमारियों को समझें और संभालें, अपने मन को स्वस्थ रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आपका मन उदास या तनाव से भरा होता है तो आपका शरीर भी थकान और कमजोरी से घिर जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके मन की बेचैनी आपके शरीर को बीमार कर सकती है? हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर हमें सिखाते हैं कि हमारी नकारात्मक भावनाएं जैसे तनाव, गुस्सा या उदासी हमारे शरीर को बीमार कर सकती है। इसे वे इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस EII कहते हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक चिंता करने से सिर दर्द, पेट की तकलीफ या नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। ये एक ऐसा सच है जो हमारे मन और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर करता है। जरा सोचिए, आपका मन एक दिया है और आपकी भावनाएं उसकी लौ। अगर आप उस दिए में नकारात्मकता का तेल डालते हैं, तनाव, चिंता या गुस्सा, तो वो लौ मध्यम पड़ जाएगी और आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस दिए में सकारात्मकता, शांति और आशा का तेल डालते हैं तो वो लौ तेजी से जलती है और आपका जीवन रोशनी से भर जाता है। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि अपने मन को स्वस्थ रखना यानी अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। इसका मतलब है कि जब तनाव आए,
तो आप गहरी सांस लें, ध्यान करें या अपनी चिंताओं को एक डायरी में लिखें। ये मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों से खुलकर बात करें और अपने मन का बोझ हल्का करें। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है तनाव को जिंदगी का हिस्सा मानने की। लेकिन जब हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं, तो हमारा शरीर न सिर्फ स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सुकून और खुशी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने मन को स्वस्थ रखने की प्रेरणा देगी। रमेश एक 35 साल का बैंक मैनेजर था जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहता था। वो अपने काम में इतना मेहनती था कि दिन रात सिर्फ बैंक की फाइलों और टारगेट्स में डूबा रहता। उसे हमेशा डर रहता कि अगर वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हर रात वो ऑफिस की चिंताओं में डूबा रहता। क्या क्लाइंट खुश होगा? क्या टारगेट पूरा होगा? इस तनाव की वजह से उसे नींद नहीं आती थी और धीरे धीरे उसे सिर दर्द, पेट की तकलीफ और लगातार थकान होने लगी। उसकी पत्नी सुनीता उसकी हालत देखकर चिंतित होकर कहती, रमेश, तुम इतने तनाव में क्यों रहते हो? तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तुम पहले जैसे हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं रहते? लेकिन रमेश जवाब देता, सुनीता, ये तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, मैं क्या करूं? उसका मन इतना भारी था कि वो अपने बच्चों के साथ भी ठीक से समय नहीं बिता पाता था। एक दिन रमेश का पुराना दोस्त अजय उसे ऑफिस में मिलने आया। अजय ने रमेश की थकी हुई आंखें और उदास चेहरा देखा और कहा, रमेश, तुम इतने मेहनती हो, फिर भी तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें सुकून देगी। उसने रमेश को हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर दी। रमेश ने किताब पढ़ी और डॉक्टर शिंडलर के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका तनाव न सिर्फ उसके मन को बल्कि उसके शरीर को भी बीमार कर रहा था। उसने डॉक्टर शिंडलर की सलाह मानी और छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वो शांत बैठता, गहरी सांस लेता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। उसने एक डायरी में अपनी चिंताएं लिखना शुरू किया, जैसे मुझे टारगेट की चिंता है, और फिर उसका हल लिखता, जैसे मैं अपने सहकर्मियों से मदद मांगूंगा। उसने अपने मैनेजर और सहकर्मियों से खुलकर बात करना शुरू किया और काम का बोझ बांटने का फैसला किया। धीरे धीरे उसका सिर दर्द कम हुआ, उसकी नींद बेहतर हो गई और उसकी पेट की तकलीफ गायब हो गई। एक रविवार को वो अपने बच्चों के साथ पार्क गया और उनकी हंसी में खो गया। उस दिन सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुम अब पहले जैसे खुश और हल्का महसूस करते हो। तुम्हारी वो पुरानी चमक वापस आ गई है। रमेश ने सुनीता को गले लगाया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरे मन की शांति मेरे शरीर की ताकत है। अब मैं अपने तनाव को काबू करता हूं और मेरा जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल है। रमेश आज अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हर पल को जीता है और अपने सहकर्मियों को भी तनाव कम करने की सलाह देता है। वो कहता है, मेरे मन का सुकून मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। डॉक्टर जॉन शिंडलर हमें याद दिलाते हैं कि नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच और शांति हमारे जीवन को रोशनी से भर सकती है। आज ही अपने मन को स्वस्थ बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें। बस शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को हल्का करें। एक डायरी में अपनी चिंताएं लिखें और उनके हल सोचें। अपने दोस्तों या परिवार से खुलकर बात करें और अपने मन का बोझ हल्का करें। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा मन मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने मन को कैसे शांत किया और उस सुकून को महसूस करें। देखिए,
कैसे ये छोटा सा कदम आपके मन को शांति और आपके शरीर को ताकत देता है। अपने मन को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि यही आपकी खुशहाल जिंदगी का आधार है। पॉइंट 2, सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं, अपने दिन को ऊर्जा से भरें। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह उठकर ऐसा महसूस किया कि आपका शरीर थका हुआ है और आपका मन भारी है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके दिन की शुरुआत ऊर्जा और खुशी से क्यों नहीं होती? हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर हमें सिखाते हैं कि एक सकारात्मक जीवन शैली जैसे अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे मन और शरीर को मजबूत बनाती है। ये छोटे छोटे कदम न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को ऐसी ऊर्जा और खुशी से भर देते हैं जो हर दिन को एक नया उत्सव बना देता है। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। जरा सोचिए, आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और आप उसका पुजारी। अगर आप उस मंदिर की देखभाल नहीं करेंगे, उसे साफ नहीं रखेंगे, उसे सही भोजन नहीं देंगे या उसे आराम नहीं देंगे, तो वो मंदिर कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन उसकी देखभाल करें, स्वस्थ खाना खाएं, थोड़ा व्यायाम करें और उसे पर्याप्त नींद दें, तो वो मंदिर चमक उठेगा और आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि सकारात्मक जीवन शैली अपनाना यानी अपने लिए समय निकालना है। इसका मतलब है कि आप सुबह थोड़ा टहलें, घर का बना खाना खाएं और रात को समय पर सोएं। ये मतलब है कि आप अपने शरीर को वो प्यार और देखभाल दें जो वो मांगता है। ये बदलाव आसान नहीं लगते, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो खुशी और ताकत से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिन को ऊर्जा से भरने की प्रेरणा देगी। अनीता एक 40 साल की स्कूल टीचर थी जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने और अपने परिवार का ख्याल रखने में इतनी डूबी रहती थी कि उसने अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सुबह जल्दी उठकर बच्चों का टिफिन तैयार करना, स्कूल में दिन भर पढ़ाना और घर लौटकर रात का खाना बनाना, उसकी जिंदगी बस एक रूटीन बन गई थी। वो जल्दी जल्दी खाना खा लेती, ज्यादातर बाहर का खाना, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। रात को देर तक जागकर स्कूल की कॉपियां चेक करती और सुबह थकान के साथ उठती। धीरे धीरे उसे लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होने लगी। उसका बेटा रोहन उसकी हालत देखकर चिंतित होकर कहता, माँ, तुम हमेशा थकी हुई क्यों रहती हो? तुम पहले की तरह हंसती क्यों नहीं? अनीता उदास होकर जवाब देती, बेटा, मेरे पास समय ही नहीं है। ये सब तो माँओं की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता कि उसकी जिंदगी से खुशी गायब हो रही थी। एक दिन अनीता की सहेली ममता उनके घर आई। ममता ने अनीता की थकी हुई आंखें देखीं और कहा, अनीता, तुम इतनी मेहनती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक क्यों नहीं? ये किताब पढ़ो, ये तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना सिखाएगी। उसने अनीता को हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर दी। अनीता ने किताब पढ़ी और डॉक्टर शिंडलर के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी थकान और चिड़चिड़ापन उसकी अनहेल्दी जीवन शैली की वजह से था। उसने ठान लिया कि वो अपनी सेहत को प्राथमिकता देगी। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने हर सुबह 20 मिनट टहलने का फैसला किया। वो पास के पार्क में जाती, सुबह की ताजी हवा में सांस लेती और पेड़ पौधों को देखकर मन को शांत करती। उसने बाहर का खाना छोड़ दिया और घर पर सादी, पौष्टिक दाल, सब्जी और रोटी बनाना शुरू किया। उसने रात को 10 बजे सोने का समय तय किया।
ताकि उसे 7 से 8 घंटे की नींद मिले। सबसे खास बात, उसने अपने बच्चों के साथ हर शाम थोड़ा समय खेलने का वादा किया। कभी लूडो खेलते, कभी उनके साथ हंसते बतियाते। पहले हफ्ते में उसे लगा कि ये बदलाव मुश्किल है, लेकिन वो रुकी नहीं। कुछ महीनों बाद अनीता की ऊर्जा वापस आ गई। उसका चेहरा चमकने लगा और उसका चिड़चिड़ापन गायब हो गया। एक दिन रोहन ने स्कूल से लौटकर अनीता को गले लगाया और कहा, माँ, तुम अब पहले से ज्यादा हंसती हो। तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अनीता की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने रोहन को गले लगाकर कहा, बेटा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अपनी सेहत को समय देना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं हर दिन को ऊर्जा और खुशी से जीती हूं। अनीता आज अपने स्कूल में बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती है, बल्कि अपनी ऊर्जा और मुस्कान से उन्हें प्रेरित भी करती है। वो कहती है, मेरी सकारात्मक जीवन शैली ने मेरे जीवन को रोशनी से भर दिया। दोस्तों, अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक जीवन शैली हमारे मन और शरीर को नई ताकत देती है। डॉक्टर जॉन शिंडलर हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे कदम लाइक स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारी जिंदगी को खुशी और ऊर्जा से भर सकते हैं। आज ही अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। हर सुबह 15 मिनट टहले, घर का बना खाना खाएं और रात को समय पर सोएं। अपने परिवार के साथ कुछ पल हंसी मजाक में बिताएं। एक डायरी में लिखें कि आपने अपने लिए क्या किया और उस बदलाव की खुशी को महसूस करें। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी सेहत मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने दिन को कैसे ऊर्जा से भरा और उस पल की गर्मजोशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपके जीवन को खुशी, ताकत और सुकून से भर देता है। सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि यही आपके हर दिन का असली खजाना है। पॉइंट 3, भावनात्मक संतुलन बनाएं, अपने दिल को हल्का रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका मन गुस्से, उदासी या गलतफहमियों के बोझ तले दबा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके रिश्तों में वो पुरानी गर्मजोशी और प्यार क्यों कम हो गया है? हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक संतुलन हमारी जिंदगी का आधार है। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। ये न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे मन को भी हल्का और खुशहाल रखता है। भावनात्मक संतुलन यानी अपने दिल के तारों को सही सुर में बांधना, ताकि हमारी जिंदगी का संगीत सुरीला और सुकून भरा हो। जरा सोचिए, आपका दिल एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें गुस्सा, जलन या गलतफहमियां बोते रहेंगे तो वो बगीचा सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें प्यार, समझदारी और शांति के बीज बोए तो वो बगीचा फूलों से भर जाएगा। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि भावनात्मक संतुलन का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें खुलकर और प्यार से व्यक्त करना और अपने रिश्तों को समय देना। इसका मतलब है कि जब गुस्सा आए तो आप गहरी सांस लें और शांत मन से अपनी बात कहें। यह मतलब है कि जब उदासी छाए तो आप अपने किसी अपने से खुलकर बात करें या अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। यह बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है अपनी भावनाओं को दबाने या गुस्से में बह जाने की। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक तरीके से संभालते हैं तो हमारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं और हमारा मन एक ऐसी शांति से भर जाता है जो हमारी जिंदगी को खुशी से रोशन कर देती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों को प्यार और समझ से भरने की प्रेरणा देगी। विक्रम एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु की चमक दमक वाली जिंदगी में रहता था। वो अपनी मां शारदा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था जो गांव से शहर आकर उसके साथ रहने लगी थी।
लेकिन विक्रम और उसकी माँ के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। माँ को लगता कि विक्रम उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, जैसे वो खाना समय पर नहीं खाता या देर रात तक ऑफिस का काम करता रहता। दूसरी तरफ विक्रम को लगता कि उसकी माँ उसे समझती नहीं। वो कहता, माँ, ये शहर की जिंदगी है, यहाँ सब कुछ तेज है, मुझे समय नहीं मिलता। इन झगड़ों की वजह से विक्रम का मन हमेशा भारी रहता। वो ऑफिस में भी चिड़चिड़ा रहता और घर आने पर माँ से बात करने का मन नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उसकी उदासी देखकर कहती, विक्रम, तुम अपनी माँ से इतना क्यों लड़ते हो? तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर ये दूरी क्यों? लेकिन विक्रम का गुस्सा और बेचैनी उसे शांत नहीं होने देता था। एक रविवार की शाम प्रिया ने विक्रम को हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर किताब दी और कहा, विक्रम, इसे पढ़ो, ये तुम्हें अपने मन और रिश्तों को समझने में मदद करेगी। विक्रम ने किताब पढ़ी और डॉक्टर शिंडलर के शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा और भावनात्मक असंतुलन न सिर्फ उसके मन को भारी कर रहा था, बल्कि उसकी मां के साथ उसके रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा रहा था। उसने ठान लिया कि वो अपनी भावनाओं को संभालेगा। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, अपनी मां से शांत मन से बात करने की कोशिश की। एक दिन रात के खाने के बाद उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है मैं आपकी बात को ठीक से नहीं समझता, क्या हम खुलकर बात कर सकते हैं? उसकी मां ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपनी चिंताएं बताई। वो कहने लगी, विक्रम, मुझे डर लगता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। मैं बस चाहती हूं कि तुम खुश और स्वस्थ रहो। विक्रम ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी भावनाएं भी खुलकर बताई। वो बोला, मां, मुझे भी लगता है कि मैं जल्दी में आपकी बातों को अनसुना कर देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो हर हफ्ते एक शाम साथ में समय बिताएंगे। कभी पुरानी यादें ताजा करेंगे, कभी चाय पीते हुए गप्पे मारेंगे। उस दिन के बाद उनकी बातचीत में एक नया प्यार और समझ आ गई। एक दिन जब विक्रम और उसकी मां साथ में पुरानी तस्वीरें देखकर हंस रहे थे, तो विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने प्रिया को फोन करके कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि भावनात्मक संतुलन मेरे रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब मेरा मन हल्का है और मेरा दिल मां के प्यार से भरा है। विक्रम आज अपनी मां के साथ हर पल को खुलकर जीता है और अपने दोस्तों को भी रिश्तों में समझदारी की सलाह देता है। वो कहता है, मेरे दिल का सुकून मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि भावनात्मक संतुलन हमारे रिश्तों और मन की शांति का आधार है। डॉक्टर जॉन शिंडलर हमें याद दिलाते हैं कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्यार व शांति से व्यक्त करना हमारे जीवन को खुशी से भर देता है। आज ही अपने दिल को हल्का करने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब गुस्सा या उदासी आए तो गहरी सांस लें और शांत मन से अपनी बात कहें। अपने किसी अपने से खुलकर बात करें या अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ हर हफ्ते थोड़ा समय बिताएं, चाहे वो चाय की चुस्की के साथ गप्पे मारना हो या पुरानी यादें ताजा करना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा दिल मेरा सुकून है। हर रात सोचें कि आपने अपने रिश्तों को कैसे मजबूत किया और उस प्यार को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपके रिश्तों को गहरा करता है और आपके मन को सुकून से भर देता है। अपने दिल को हल्का रखें, क्योंकि यही आपकी खुशहाल जिंदगी का राज है। पॉइंट 4, बढ़ती उम्र को खुशी से गले लगाए, हर पल को जिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी बढ़ती उम्र को देखकर डर या उदासी महसूस की? क्या आपने कभी सोचा कि उम्र के साथ आपकी जिंदगी की चमक कम हो रही है? हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में डॉक्टर जॉन एल्बर्ट शिंडलर हमें सिखाते हैं कि बढ़ती उम्र को डर या दुख के साथ नहीं, बल्कि खुशी, समझदारी और उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। उम्र सिर्फ एक संख्या है,
ये हमें नए अनुभव, नई सीख और जीवन को गहराई से जीने का मौका देती है। सकारात्मक सोच और सक्रिय जीवन शैली हमें हर उम्र में जीवंत और खुशहाल रखती है। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर पड़ाव एक नई शुरुआत हो सकता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है और हर उम्र उसका एक नया अध्याय। अगर आप हर नए पन्ने को डर या उदासी के साथ खोलेंगे तो वो कहानी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप हर अध्याय को उत्साह, सीख और खुशी के साथ पढ़ेंगे तो वो किताब रंगों और प्रेरणा से भर जाएगी। डॉक्टर शिंडलर कहते हैं कि बढ़ती उम्र को खुशी से गले लगाना यानी अपने लिए नए रास्ते खोलना है। इसका मतलब है कि आप नए शौक शुरू करें, चाहे वो बागवानी हो, नृत्य हो या कुछ नया सीखना। ये मतलब है कि आप सक्रिय रहें, हर दिन थोड़ा टहलें, योग करें या अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। ये मतलब है कि आप हर पल को एक तोहफे की तरह जिए, चाहे आपकी उम्र 25 हो या 75। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है उम्र को एक रुकावट मानने की। लेकिन जब हम उम्र को खुशी और उत्साह के साथ अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हर पल रंग, उत्साह और सुकून से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको हर उम्र में जीवन को पूरे जोश से जीने की प्रेरणा देगी। शांति एक 55 साल की गृहिणी थी जो लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रहती थी। सालों तक उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, अपने बच्चों को पाला, अपने पति का साथ दिया और घर को प्यार से संभाला। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और उसका पति रिटायर हो गया तो शांति को लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद जैसे खो गया। वो अपनी बढ़ती उम्र को देखकर उदास रहने लगी। उसे लगता, अब मेरे लिए क्या बचा है? मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी ताकत कम हो रही है और अब तो बस घर में बैठना है। वो अक्सर अकेले में पुरानी तस्वीरें देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी अब सिर्फ यादों तक सिमट गई? उसकी बेटी राधिका, जो दिल्ली में नौकरी करती थी, उसकी उदासी देखकर कहती, माँ, तुम अभी भी इतना कुछ कर सकती हो, तुम्हारी मुस्कान तो हमारा खजाना है। लेकिन शांति को कोई रास्ता नहीं दिखता था और उसका मन उदासी से भरा रहता था। एक दिन राधिका छुट्टियों में घर आई और अपनी माँ की उदास आंखें देखकर दुखी हो गई। उसने शांति को हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर किताब दी और कहा, माँ, इसे पढ़ो, ये तुम्हें सिखाएगी कि हर उम्र में जिंदगी को खुशी से कैसे जीना है। शांति ने किताब पढ़ी और डॉक्टर शिंडलर के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उम्र कोई रुकावट नहीं है, ये तो नए अनुभवों और खुशियों का मौका है। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भरेगी। उसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। उसने मोहल्ले की एक योग क्लास ज्वाइन की, जहां वो हर सुबह दूसरी महिलाओं के साथ योग करती और हंसती आती। उसने अपने पुराने शौक, बागवानी को फिर से शुरू किया। उसने अपने आंगन में गुलाब, चमेली और तुलसी के पौधे लगाए और हर सुबह उन्हें पानी देते हुए प्रकृति के साथ समय बिताने लगी। सबसे खास बात, उसने अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ एक किताब क्लब बनाया, जहां वो हर हफ्ते मिलकर किताबें पढ़ती और अपनी कहानियां साझा करती। धीरे धीरे शांति की जिंदगी फिर से रंगों से भर गई। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई और उसका चेहरा मुस्कान से रोशन होने लगा। एक दिन जब राधिका वीडियो कॉल पर अपनी माँ को अपने गमले में लगे गुलाब के फूल दिखाते हुए हंसते देख रही थी, तो उसने कहा, माँ, तुम अब पहले से ज्यादा जवान और खुश लगती हो। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। शांति की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने जवाब दिया, बेटी, इस किताब ने मुझे सिखाया कि हर उम्र में जीवन को खुशी से जिया जा सकता है। अब मैं हर पल को गले लगाती हूँ और मेरा दिल सुकून से भरा है। शांति आज अपने मोहल्ले में एक प्रेरणा है।
वो अपनी बागवानी और किताब क्लब के जरिए दूसरों को भी जीवन को खुशी से जीने की सलाह देती है। वो कहती है, मेरी उम्र मेरी ताकत है और मैं हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीती हूं। दोस्तों, शांति की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और हम हर पड़ाव पर अपनी जिंदगी को रंगों से भर सकते हैं। डॉक्टर जॉन शिंडलर हमें याद दिलाते हैं कि सकारात्मक सोच और सक्रिय जीवन शैली हमें हर उम्र में जीवंत और खुशहाल रखती है। आज ही अपनी उम्र को खुशी से गले लगाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। एक नया शौक शुरू करें, चाहे वो बागवानी हो, पेंटिंग हो या डांस क्लास ज्वाइन करना। हर दिन थोड़ा सक्रिय रहें, चाहे वो सुबह की सैर हो, योग हो या अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक। एक डायरी में लिखें कि आपने अपने दिन को कैसे खुशी से भरा। अपने कमरे में एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, हर पल मेरा तोहफा है। हर रात सोचें कि आपने अपने जीवन को कैसे रंगीन बनाया और उस खुशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को उत्साह, सुकून और नए अनुभवों से भर देता है। अपनी उम्र को खुशी से गले लगाएं, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का असली खजाना है। दोस्तों, हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर हमें सिखाती है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अपनी भावनाओं को संभालकर, सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर, भावनात्मक संतुलन बनाकर और बढ़ती उम्र को खुशी से गले लगाकर हम हर दिन को खुशहाल और सार्थक बना सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली खुशी हमारे अंदर है, हमारे मन की शांति और हमारे शरीर की ताकत में। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। कमल एक 45 साल का दुकानदार था जो हर दिन तनाव और थकान में डूबा रहता। एक दिन उसने हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर पढ़ी और जाना कि उसका तनाव उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने परिवार के साथ समय बिताया और हर सुबह टहलने लगा। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा तुम अब पहले से ज्यादा हंसते हो। कमल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने सीख लिया है कि हर दिन को खुशी से कैसे जीना है। दोस्तों, आज ही अपने जीवन को खुशी और सुकून से भरने का वादा करें। अपने मन को शांत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हर पल को जिए। दोस्तों, अगर आपको हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर की सीख और ये कहानियां पसंद आए तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में इन विचारों को कैसे अपनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।